अब यार एक होती है नॉर्मल गलती जो आप और मैं हम सब लोग करते हैं, एक होता है ब्लंडर जो बहुत बड़े लेवल पे होता है, और एक होता है जीरो ट्रांसपेरेंसी के साथ ब्लंडर जिसमें किसी को कुछ नहीं बताया जाता और तब जो गलती करी जाती है ना महाराज, उसको इंग्लिश में बोला जाता है करप्शन। अब जो आईबीपीएस ने इस बार मेंस का रिजल्ट निकाला, यू वोंट बिलीव, मैं कल से ऑफिस में बैठ के कम से कम नहीं तो 100 स्क्रीनशॉट देख चुका हूं स्टूडेंट के, जो बार बार बस एक ही बात बोल रहे हैं कि भैया हम क्वांट में 20+ अटेम्प्ट करके आए थे तो मेरे 5 नंबर कैसे आ गए। भैया मेरी करंट अफेयर्स काफी बेहतर है, मैं फिर भी भैया 25+ करके आया था, मुझे 0 नंबर मिले हैं करंट अफेयर्स में। एक स्टूडेंट बोल रही है कि भैया मेरा रीजनिंग में मैं कभी तुक्के नहीं मारती, क्योंकि रीजनिंग में तो आंसर आएगा तभी मारा जाएगा। भैया मैं रीजनिंग में 27 करके आई थी और मुझे 7.5 नंबर मिले। अब ये नॉर्मलाइजेशन किस लेवल का, मतलब एक होता है जो जस्टिफाइबल होता है, भाई थोड़ा 2-5 नंबर ऊपर नीचे हुए तो सब लोगों को पता होता है। सेकेंड शिफ्ट में ऐसा क्या ब्लंडर चेंज कर दिया आईबीपीएस ने कि स्टूडेंट के 0 नंबर करने पड़ गए। भाई एक बच्चा जो पढ़ के जाता है, मतलब ये वैसा तो नहीं है ना कि 40 के 40 क्वेश्चन में बच्चा तुक्के मार के आ गया। भाई अगर वो भी मार के आता, मैं तो कह रहा हूं सब में ए या सब में बी भी मारेगा तो भी कुछ 1-2 नंबर आने चाहिए थे। ये पढ़ के अपने हिसाब से नंबर मार के आए हैं, मतलब ऑप्शंस मार के आए हैं और 0 नंबर, मतलब कैसे ये जस्टिफाई भी नहीं हो सकता है। मैं कहीं से कल से भाई कहीं से जस्टिफाई भी नहीं हो सकता है। मैं कल से कई सारे स्टूडेंट को यही बोल चुका हूं कि शिफ्ट 2 है, नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, बिल्कुल हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ। आज एक बच्चे के, मतलब उससे मेरा वीडियो कॉल हुआ, आप मानेंगे नहीं, वो एक लड़का, आप मानेंगे 30, ही इज टर्निंग 30 दिस ईयर, वो 30 साल के लड़के को कभी रोते हुए आपने देखा है? वो लड़का बिल्कुल, मतलब वो बोलते बेचारा था वो। तब मुझे एक्चुअली में ये वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, पर सच में उसके आंसू देखे ना, मेरा दिल टूट सा गया ये सोच के कि हाउ, मतलब आईबीपीएस हाउ कैन इवन डू इट। एक 28 साल का लड़का, एक 29 साल की लड़की, एक 30 साल का बच्चा बैठ के वहां तैयारी कर रहा है ये सोच के कि मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, अगर मैं इस बार दिन रात मेहनत कर लूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। उन बेचारों को क्या पता कि पीछे हो सकता है कुछ और ही चल रहा हो। देखिए अब तो आप बोल ही सकते हैं ना, क्यों इस बार इतना रिजल्ट लेट हुआ, इसके पीछे भी आपका भाई अब तो आप बोल ही सकते हैं ना, भाई क्यों इसी बार इतना रिजल्ट लेट हुआ। भाई आज तक कभी आईबीपीएस कभी इतना लेट रिजल्ट नहीं देता, और रिजल्ट आते ही आपको अगले 10 दिन के अंदर अंदर इंटरव्यूज भी लेने हैं। मतलब आपने बच्चों को कहीं से टाइम नहीं दिया, आपने किसी को ये नहीं बताया, और जो इतने होनहार बच्चे थे जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, मतलब जिनको होता है भाई ये तो नींद में भी निकाल लेगा पेपर, वो सब फेल हो गए। क्यों? 20 नंबर करके आया 5 नंबर आए, 27 नंबर का करके आए 5-7.5 नंबर आए। अरे कैसे आप एक बच्चे का सपना तोड़ रहे हो, एंड यू शुड गिव आंसर। मैं यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन बताता हूं, मतलब कुछ दिखाता हूं आपको स्क्रीनशॉट जो स्टूडेंट्स ने एक्चुअली मुझे भेजे हैं कि भैया ये देखिए, भाई ये देख लो। सेकंड शिफ्ट में वो बोल रहा है भैया मैं 31 नंबर का रीजनिंग करके आया, कितने नंबर आए देख लो भाई, यहाँ पे 5.5 पे नंबर। अरे भाई साहब 31 नंबर का करा है, अच्छा 31 नंबर का करा है, उसको 21.5 नंबर मिले। 22 नंबर का क्वांट बना के आया, मात्र 5.75 नंबर मिले। इतना नॉर्मलाइजेशन, इतना नॉर्मलाइजेशन, ये किस दुनिया में हम जी रहे हैं। चलिए ये तो एक एग्जांपल है, और देख लेते हैं, एग्जांपल्स की कमी थोड़ी है हमारे पास। अगला बच्चा देखिए क्या कह रहा है, भैया क्वांट में 22 करके आया था, 6.75, 22 नंबर से 6.75 नंबर का कौन सा नॉर्मलाइजेशन है जो इस दुनिया में हमने पहली बार आज तक नहीं देखा। आईबीपीएस को इस बार कोई नया फॉर्मूला मिल गया। ये देखिए बच्चा पूरी मेहनत करके गया, कितने नंबर इन महानुभावों ने दिए, 0 नंबर। करंट अफेयर 0 नंबर। ये बच्चा कह रहा है कि भैया मैं 19 नंबर की इंग्लिश बना के आया था, मात्र 6.25 नंबर मुझे इंग्लिश में मिले। इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है, फेवरेट सेक्शन है, ये मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है, इसको बहुत पहले से जानता हूं। इसकी लगातार गाइडली के मॉक टेस्ट में और ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट में हमेशा 95 परसेंटाइल में रहता था ओवरऑल, और इंग्लिश में हमेशा इसका 90 परसेंटाइल के ऊपर रहता था। और एकदम से कैसा हो गया कि बंदा इतने अटेम्प्ट करके आया और आपके मात्र 6.25 नंबर आए। चलिए उस दिन हो सकता है आईबीपीएस को लग रहा है इन सब पे टूना टोटका हो गया, बेचारे बच्चे हैं बहक जाते हैं। ये मेरी एक बहुत रेगुलर स्टूडेंट है, मेरी मेंटोरशिप की स्टूडेंट है। रीजनिंग में 28 करके आई, नंबर कितने आए 12। क्वांट में 18 बना के आई, नंबर कितने आए 5। ये कौन सा नॉर्मलाइजेशन है, ये कौन सा नॉर्मलाइजेशन है। ये तो आपने सरासरा बोल देते ना कि भैया हमें एक ही शिफ्ट बनानी आती है मेंस में, महाराज हमसे दूसरी शिफ्ट की उम्मीद ना करें, हम तो गुड़ गोबर कर देंगे। ये बच्चा देख लीजिए पूरी मेहनत करके गया, करंट अफेयर्स में 0 स्कोर, उम्मीद खत्म। अब बच्चों को डाउट हो रहा है भैया फिर से इंग्लिश, अब ये बैंक एग्जाम देना है अगली बार कि फिर से ये करप्शन ना हो जाए। इस बच्चे को देख लीजिए भैया मेंस का स्कोर कार्ड, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था क्वांट को लेके 25 से 27 नंबर आएंगे, 12 नंबर आए, आधे से भी कम, लेस देन हाफ। चलो ये तो फिर भी ठीक है, बच्चों के एक चौथाई नंबर
और करंट अफेयर्स में तो 0 ही नंबर आए, तो ये तो फिर बहुत बड़ी बात है। चलिए अगला आ जाइए भाई, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, 28 प्लस एज हो चुकी है, आखिरी उम्मीद एसबीआई है, नहीं तो यहाँ पे उम्मीद टूट चुकी। अगले पे आ जाइए, इस बच्चे का देख लीजिए कितना करके आया भैया, ये मेरा स्कोर कार्ड है, ये बता रहा है रीजनिंग में इसने इतने अटेम्प्ट करे। क्वांट देखो भाई, क्वांट में 18 अटेम्प्ट है ना, यहाँ पे मैंने इसका स्कोर देखा था 5.25, 18 अटेम्प्ट करने पे क्वांट में 5.25। और भाई क्वांट और रीजनिंग तो बच्चा तभी मारता है जब वो 100% श्योर होता है। क्वांट और रीजनिंग में कब तुक्के लगाता है? चलो मैं कह रहा हूं 5 तुक्के भी लगाए होंगे, 13 नंबर लगा लो और कम कर लो, 10 नंबर लगा लो। कितना नॉर्मलाइजेशन आप कर देते हो कि किस लेवल पे हो रहा है नॉर्मलाइजेशन। दिस इज नॉट करेक्ट आईबीपीएस, जो भी आप कर रहे हो आपको कहीं ना कहीं यू हैव टू इनकॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़े लेवल पे मिसिंग है, और अब सच में बोलते हुए बहुत दुख होता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करप्शन की बात सामने आएगी ही आएगी। हम नहीं बोलेंगे, स्टूडेंट बोल रहे हैं, आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा भाई। यू आर अ ऑर्गेनाइजेशन, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब तक सवाल ना उठे तब तक सही नहीं चलती। और अब यह सवाल करप्शन का है, क्यों इसी बार रिजल्ट इतना ज्यादा डिले करा गया, क्यों इसी बार ऐसा ऊट पटांग नॉर्मलाइजेशन करा गया, और क्यों इस बार आपने इतने ज्यादा एक्चुअली में एलिजिबल स्टूडेंट को आउट करा। जवाब आपको देना पड़ेगा। और क्यों सब कुछ सेकंड शिफ्ट के साथ गलत हुआ। फर्स्ट शिफ्ट में भी तो प्रॉब्लम हो सकती थी, फर्स्ट शिफ्ट का एक भी स्टूडेंट मुझे नहीं मिला। कुछ है पर वो चलिए मैं मानता हूं कि चलिए बायोलॉजी कुछ जनरली गलत करके आ गए होंगे। 90% स्टूडेंट सेकंड शिफ्ट, मतलब आपको लगता है कि सेकंड शिफ्ट इतनी घटिया आपने बनाई थी कि बच्चों के नंबर 1/4 कर दिए जाएं। और अगर ऐसी शिफ्ट में इतना डिफरेंस है शिफ्ट में, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, आपको पेपर बनाना ही नहीं आता। सबसे पहले आपको पेपर सेट करने वाले लोगों को राइट अवे टर्मिनेट करना चाहिए, और खुद चेयरमैन को आके यहां पे बोलना चाहिए कि भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। यहां पे हम कुछ हैशटैग्स की बात करते हैं। ट्विटर पे एक हैशटैग वॉर स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ हैशटैग्स मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कोशिश करिएगा आप जल्दी से जल्दी उनके ऊपर ट्वीट कर पाए। हैशटैग्स फॉर एस्पिरेंट्स, पहला हैशटैग है हैशटैग फॉर एस्पिरेंट्स, और दूसरा है आईबीपीएस नॉर्मलाइजेशन इशू, और थर्ड है आईबीपीएस पीओ मेंस इशू। मैं बोल रहा हूं भाई, राइटिंग पे मत जाना, बोल बोल के लिख रहा हूं। पहला है जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स, दूसरा है आईबीपीएस नॉर्मलाइजेशन इशू, थर्ड है आईबीपीएस पीओ मेंस इशू। इन तीनों हैशटैग्स को यूज करो, धड़ल्ले से भर भर के आईबीपीएस तक आवाज अब हमें तुम्हें मिलके पहुंचानी है। और इसी के साथ में सारे बड़े एजुकेटर से, सारे फेमस लोगों से, चाहे आप इन्फ्लुएंसर ही क्यों ना हो, या छोटे हो या बड़े हो, सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज सामने आइए। इस बार स्टूडेंट के भविष्य का सवाल है, और प्लीज इस बार एक यूनिटी के साथ खड़े होइए। हम भी एजुकेटर हैं, हम सामने आए हैं, कुछ और एजुकेटर सामने आए, पर अब सबको आना पड़ेगा। स्टूडेंट के भविष्य का सवाल है। जिसने आपकी फीस भरी थी, जो आपसे यूट्यूब पे पढ़ा था, कैसे भी पढ़ाओ, अगर आप उसको एक स्टूडेंट मानते हैं तो अब खड़े होने की जिम्मेदारी आपकी है। और इसी के साथ मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि सारे एस्पिरेंट इन तीनों हैशटैग्स पे भर भर के ट्वीट करेंगे। इसी के साथ मैं भी अपना ट्वीट का लिंक, मतलब अपने अपने प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पिंड कमेंट में भी डाल दूंगा। जाओ धड़ल्ले से कमेंट करो, ट्वीट करो, उसको रीट्वीट करो। बट इस बार आईबीपीएस के ना कान में आवाज नहीं, पूरा बम फोड़ना है।